नेक्स्ट चालू कीजिए कोई ऐसी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारा प्रकरण चल रहा है जो रसना का, राज्य की मीठी जुबा का, तो उसी पे ही ग्रंथ है। जाको नामे ही रसना होसी कैसी मीठी हक। जाको नामे ही रसना होसी कैसी मीठी हक। जिनकी जैसी गुजरेगी, जिनकी जैसी गुजरेगी, जुबां होत है तीन मापक, तीन मापक। जाको नामे ही रसना होसी कैसी मीठी हक, मीठी हक। बहुत सुख हक तन में जाहिर करे हक ने, हक ने तब पूरा सुख तब पाए जब हक कर रसना मुख बैन, मुख बैन, मुख बैन। जाको नामे ही रसना होसी कैसी मीठी हक, मीठी हक। मीठी जुबान मीठे वचन, मीठा हक मीठा रूह प्यार। मीठी जुबान मीठे वचन, मीठा हक मीठा रूह प्यार। मीठी रूह पावे मीठे अरश की, जो मीठा करे चार, करे चार। जाको नामे ही रसना होसी कैसी मीठी हक, मीठी हक। सब अंग जिनके इश्क के, तिनकी कैसी होसी जुबान। सब अंग जिनके इश्क के, तिनकी कैसी होसी जुबान। अश्रु में जाने जागृत, जो रहे सदा कदमों सुभान। अश्रु में जाने जागृत, जो रहे सदा कदमों सुभान, कदमों सुभान, कदमों सुभान। जाके नामे ही रसना होसी कैसी मीठी हक, मीठी हक। सुनो महामत रसना रस,
और सुनायो मोमिन सुनो महामत रसना रस। और सुनायो मोमिन जो हुक्म कहे तो हेत करे। हक रसना के गुण जो हुक्म कहे तो हेत करे। हक रसना के गुण हक रसना के गुण जाको नामे ही रसना होसी कैसी मीठी हक मीठी हक। जिनकी जैसी गुजरगी जिनकी जैसी गुजरगी जुबा जुबा होत है तीन मापक तीन मापक। जाको नामे ही रसना होसी कैसी मीठी हक मीठी हक मीठी हक। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राण प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज। प्रणाम जी। किरण दीदी आवाज नहीं आ रही। आवाज क्यों नहीं आ रही? एक सेकेंड। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। प्रकरण हमारा 15 चल रहा है और चौपाई 10। सुख जाने ना हक पातशाही, सुख जाने ना हक इश्क, सुख जाने ना रूहें लाड के, तो इत इलम दिया बेसक। परम धाम में ब्रह्म शिष्टियां ना तो श्री राजी के स्वामित्व साहिबी के सुख को जानती थी और ना प्रेम के सुख को जानती थी। धामधनी अपनी अंगनाओं से कितना लाड करते हैं, इस सुख को भी वे नहीं जानती थी। यह बोध कराने के लिए ही धामधनी ने हमें इस संसार में यह ब्रह्मवाणी यानी कि श्री मुखवाणी कुलजम स्वरूप दिया है। सागर की अथाह जल राशि ही इश्क है, भावार्थ में बता रहे हैं, और लहराने वाली लहरों का जल ही धनी का लाड और प्यार है। अर्थात घनीभूत प्रेम का बहता हुआ क्रियात्मक रूप लाड कहलाता है। तो अव्यक्त और व्यक्त वैसे ही हो गया। प्रेम लाड कहलाता है। तो हक अंग सुख खेल में बेवरा करत हुक्म, अजू न आवे नजरों स्वरूप, ना तो क्यों वर्णवाए कसम। इस प्रकार धामधनी का आदेश ही उनके अंगों के सुख का वर्णन इस संसार में कर रहा है। यद्यपि आत्माओं को अभी भी श्री राजी के स्वरूप का दर्शन नहीं हो रहा, फिर भी इस ब्रह्मवाणी द्वारा उसका रसपान हम सब मिलकर कर रहे हैं। अन्यथा अन्य सृष्टि के लिए तो धामधनी अपने श्रृंगार का वर्णन कर ही नहीं सकते। सागर श्रृंगार ग्रंथ के चिंतन मात्र से ही
हमें ऐसा आभास होता है कि जैसे युगल स्वरूप हमारे सामने है। प्रत्यक्ष दर्शन न होने पर भी ये ब्रह्मवाणी के द्वारा इस प्रकार का सुख तो प्राप्त हो ही जाता है। आत्मिक दृष्टि से प्रत्यक्ष दर्शन के लिए तो चितवनी की गहराइयों में हमें उतरना ही पड़ेगा। जैसे श्रृंगार का वर्णन हो रहा है राज्य के अंगों का, तो चाहे हमें प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होते लेकिन सुख तो मिल ही रहा है ना। बिल्कुल। बाकी प्रत्यक्ष दर्शन तो फिर वो चितवनी से ही हो सकते हैं, सुख तो मिल ही रहा है ना। कितना अच्छा लगता है जब ये वर्णन होता है, तो मतलब हैरान होते हैं कि हमने तो कभी सोचा भी नहीं था। बिल्कुल। हक्के हम रूहों वास्ते अनेक वचन कहे मुख, सो रूहें जागे हक इसक का, आपन लेसी अरस में सुख। श्री राज जी ने हम आत्माओं के लिए इस ब्रह्मवाणी में बहुत सी बातें कही हैं। खेल समाप्त होने के पश्चात जब हम परम धाम में अपनी परात्म में जागृत होंगी, तब प्रेम के विशेष सुख का अनुभव होगा। ये बात कितनी बार आ गई है ना। इस जागनी लीला में ब्रह्मवाणी के द्वारा इश्क की मार्फत यानी कि प्रेम के सर्वोपरि स्वरूप का बोध हो गया है, जो परम धाम में प्रेम में डूबे रहने के कारण नहीं था। जब परात में जागृत होने के पश्चात इश्क की पूर्ण पहचान होने से अब यानी कि जब उठेंगे, जब नहीं है अब परात में जागृत होने के पश्चात इश्क की पूर्ण पहचान होने से मिलने वाला आनंद कुछ न्यारा ही होगा। सुख अनेक दिए हक रसनाएं, और सुख अलेखे अनेक, सो जागे रूहें सब पावहीं, ताथे रसना सुख विसेक। यद्यपि धाम धनी की रसना ने अनेक प्रकार का सुख दिया, किंतु अभी भी ऐसे बहुत से सुख बाकी हैं जो अव्यक्त है। इन सुखों को परात में जागृत होने के पश्चात ही अंगनाएं प्राप्त कर सकेंगी। इस प्रकार रसना के सुख सबसे विशेष है। इस जागनी ब्रह्मांड में धाम धनी की रसना रूपी ब्रह्मवाणी, इस ब्रह्मवाणी द्वारा खिलवत, वाहिदत, निस्बत, इश्क और इलम की मार्फत का ज्ञान हुआ। यह ज्ञान आत्मा के साथ ही परात्म को भी प्राप्त हो जाएगा। मूल तन में जागृत होने के पश्चात उस अद्वितीय आनंद की अनुभूति अभी होनी है, जो कभी पहले नहीं हो सकी थी। यही कारण है कि धाम धनी की रसना की महिमा सर्वोपरि है। किरण दीदी, खिलवत की मार्फत, वाहिदत की मार्फत, निस्बत की मार्फत, इश्क और इलम की मार्फत क्या है? ये अलग अलग लिखा है ना, मार्फत का ज्ञान हुआ। तो सबकी मार्फत क्या है? देखिए, खिलवत की मार्फत क्या है कि खिलवत हम जैसे परम धाम में मूल मिलावा को मानते हैं या पंचमी भूम को मानते हैं, है ना।
लेकिन अब हमें ये पता चल गया कि पूरा परम धाम ही खिलवत है और रूहों का दिल खिलवत है। ये खिलवत की मार्फत है ना। और वाहिदत परम धाम में वाहिदत का सुख तो लेते ही थे हम, लेकिन इस बात का हमें पता नहीं था कि राज्य का दिल ही सबके अंदर है, वही लीला कर रहा है। वो क्या है? वाहिदत की मार्फत, है ना। हम परम धाम में राज्य को रिझाते हैं अंगना रूप मान करके, ऐसा तो नहीं कि नहीं मानते थे, मानते थे। वो वाहिदत में हकीकत में हम निस्बत का सुख लेते थे, लेकिन परम धाम में वो सुख हमें नहीं था जो सुख अब हमें मिला कि राज्य और हम में कोई भी अंतर नहीं। ये हो गया निस्बत की मार्फत। वाहिदत की और क्या मार्फत। है ना, अब निस्बत तीनों ही है की। ना, अच्छा, तीनों हो गए। निस्बत ही है। हाँ, इश्क। अब इश्क को परम धाम में सुख लेते थे। अपने इश्क को अगर हमें पूरा पहचान नहीं हुआ, इसी के कारण से हम अपने इश्क को बड़ा कहते रहे। अब हमें समझ आ गया कि जो हमारे अंदर वो बोल रहा था वो किसका इश्क है? राज्य का तो दिया हुआ इश्क है। हमारा इश्क होता तो आज हमें ऐसे रोना नहीं पड़ता, चिल्लाना नहीं पड़ता, तड़फना नहीं पड़ता कि राजी। अब हम समझ गए कि राजी आपका इश्क ही हमारे अंदर था, हमने अपने इश्क को अलग मान लिया था। अब हमें समझ आ गई इश्क की मार्फत की कि राज्य का ही इश्क सब कण कण में, रूहों के अंदर, सबके अंदर राज्य का इश्क है। और इसी तरह से इलम की भी मार्फत, इलम की मार्फत तो हमें समझ में आ ही रही है। यहाँ पर इलम तो था वहां पर, ऐसा नहीं कि हमें किसी चीज का ज्ञान नहीं था। हम अनपढ़ थोड़ी थे, वहां पर जानते थे। लेकिन हर चीज में इलम जो राजी ने हमें दे दिया, हर चीज ही समझा दी। निस्बत भी समझा दी, वाहिदत भी समझा दी, खिलवत भी समझा दी, इश्क भी समझा दिया। तारतम वाणी के ज्ञान के द्वारा ही, उस मार्फत के ज्ञान के द्वारा कि तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। अब वो इलम का जो मार्फत, वो कहते हैं ना, मार्फत देवे इश्क। कौन सा? तारतम वाणी का जो मार्फत का इलम है, देवे इश्क। इश्के हो में दीदार, इश्के मिले हक्सों, इश्के खुले पट द्वार। यहाँ पर सीधी सी बात है, मार्फत का इलम। अब जब हमें हकीकत का इलम तो था, हमें हम परम धाम के हैं, सब कुछ है, अपनी राज्य है, परम धाम के 25 ही सारी बातें बता दी। लेकिन अब मार्फत के इलम से हमें सारी बातों की पहचान पूरी तरह से है। इलम हो गया कि राज्य ही राज्य हैं, परम धाम में भी खूब खुशहालियां हो, परम धाम के 25 पक्ष हों, और चाहे पशु जानवर हों, 25 कण कण जो है वो राज्य का स्वरूप है। वो इलम की मार्फत से ही हमें पता चला। इलम के मार्फत का इलम हमें मिला तो हमें पहचान हुई। इलम तो था, ऐसा नहीं का नहीं था। कोई सोचे कि हमें वहां परम धाम में इलम है ही नहीं। अगर है ही नहीं तो हमने इश्क कैसे कर लिया? इलम था तो इश्क किया ना, रब्बत किया। पर अब हमें यहाँ पर आकर के एक एक बात की अनुभूति हो गई, समझ आ गई, जो परम धाम में भी नहीं थी। अब मूल तनों में जागृत होने के बाद जो अनुभूति अब हमें मिलने वाली है ना, स्पष्ट लिखा हुआ कि उसका अनादि कुछ अलग हो, अलग हो। जो पहले भी नहीं था। ये किस कारण से हुआ? रसना के कारण, राज्य की रसना से, है ना। धनी की रसना, मीठी मीठी रसना से जब बात करते, किसी बात को व्यक्त करने के लिए, राज्य के हर अंग में इश्क है, हर चीज है, वाहिदत है, लेकिन उसको व्यक्त कौन कर रहा है? रसना। इसलिए रसना की महिमा को सबसे ऊपर माना। और भी कोई सुनते साथ बताना चाहे तो बहुत मैं भी समझना चाहूंगी। हाँ जी, है कोई सुनते दशा साथ जी बात? प्रेजेंट कर लेना, जिसका भी दिल हो साथ प्रेजेंट कर सकते हैं। हक के खेल दिखाया याही वास्ते, सुख दिखावने अपने अंग, सुख लेसी बड़ा इश्क का, रूहे ले विरहा मिलसी संग। श्री राजी ने अपनी अंगनाओं को अपने अंगों का सुख दिखाने के लिए ही ये माया का खेल दिखाया है। अंगनाएं इस ब्रह्मवाणी से
प्रीतम का विरहा लेकर उनसे मिलेंगी और प्रेम का आनंद लेंगी। ब्रह्मवाणी के ज्ञान से जागृत होने के पश्चात क्या होता है? हृदय में विरह पैदा होता है। फिर युगल स्वरूप का साक्षात्कार होता है। यही हमारी आत्म जागृति है। इसके पश्चात आत्मा प्रीतम के प्रेम रस का निरंतर ही रसास्वादन करती रहती है। डायम इश्क सबो अपना, रूहें कहती अपनी जुबान, याही रसना बल वास्ते, खेल दिखाया सुभान। परम धाम में हम ब्रह्मशिष्टियां हमेशा अपने मुख से अपने इश्क को बड़ा कहती थी। उनके द्वारा कही हुई इस बात का निर्णय करने के लिए, हमारे द्वारा कही हुई इस बात का निर्णय करने के लिए ही धामधनी ने ये माया का खेल दिखाया। अब दायम और कदीम शब्द जो इसमें आया है ना, दायम और कदीम, पहले आया होगा कदीम से आती है ना चुपई, तो ये शब्द समानार्थक है। बीच अरस खिलवत में होत दायम विवाद। खिलवत का है ये प्रकरण 1 का 18 चौपाई। तथा होत वचन कदीम, अच्छा ये कदीम आ गया ना। श्रृंगार का 16 प्रकरण, उसमें 18वीं चौपाई में आएगा। से बात यह स्पष्ट होती है, इस चौपाई के तीसरे चरण में कथित क्या लिखा है? रसना बल का तात्पर्य है सखियों के इस कथन के कारण। एक सेकंड ऊपर करती हूं मैं। रसना बल, याही रसना बल वास्ते, मतलब हमने जो बात करी होगी सखियों के इस कथन के कारण, जो हमने बोला कि हमारा इश्क बड़ा है, तो इस वास्ते ही धनी ने इस बात को निर्णय करने के लिए ही ये खेल बनाया है ना। मतलब उन्होंने हर बात का ये मीनिंग बताया कि याही रसना बल का क्या मतलब है। एक हुक्म जुबां के सब हुआ, तिन हुक्मे चले कई हुक्म, सो जेता शब्द दुनिये में, ये सब हम वास्ते किया कसम। धामधनी की रसना से निकले हुए हुक्म से ही सब कुछ हो गया। उनके आदेश से अनेकों आदेश हुए। इस प्रकार धर्म ग्रंथ में जो शब्द रूपी ज्ञान दिखाई पड़ रहा है, वह सब कुछ धामधनी ने हमारे लिए ही किया। भावार्थ में क्या कह रहे हैं? धामधनी ने इस खेल को बनाने के लिए अपने हृदय में जैसे ही लिया, वैसे ही उनके सत अंग अक्षर ब्रह्म के अंदर सृष्टि रचना की इच्छा हुई। मूल अक्षर ब्रह्म की वह इच्छा सत्य स्वरूप में प्रकट हुई। इसके पश्चात बुद्धि स्वरूप केवल ब्रह्म में आई। तत्पश्चात सबलिक ब्रह्म में, वहां से चिदानंद लहरी पुरुष से होते हुए सुमंगला पुरुष में आई। इसके पश्चात मोह सागर में आदि नारायण का प्रकटन हुआ, जिन्होंने
एको बहुश्याम का कथन किया। उनके इस कथन मात्र से असंख्य नक्षत्रों से युक्त ये काल माया का ब्रह्मांड दृष्टिगोचर होने लगा। 3 हुक्मे चले कई हुक्म का यही भाव है। यह सृष्टि पहली बार नहीं बनी है, बल्कि इससे पहले असंख्यों बार सृष्टि बनकर लय हो चुकी है। इस खेल के पश्चात भी सृष्टि की उत्पत्ति प्रलय का चक्र चलता रहेगा। अनादि अक्षर ब्रह्म की विभूतियां, अक्षर ब्रह्म की जो है ना, सत्स्वरूप, केवल, सबलिक और अव्याकृत भी अनादि है, तथा उनके द्वारा होने वाली लीला भी अनादि है। अव्याकृत के स्वप्न से होने वाली यह जगत लीला प्रभा से अनादि है, किंतु इसका स्वरूप स्वप्नवत नश्वर है। एक चौपाई में कितना कुछ बता दिया इसमें, बहुत कुछ क्योंकि बता। वो हुक्म की बात हुई ना, ये एक हुक्म हुआ, फिर 3 हुक्मे चले कई हुक्म। हुक्म थे, उसके कई हुक्म चल गए। अक्षर ब्रह्म के भी दिल में आ गया, अक्षर ब्रह्म से आगे भी सुन के आ गया। ये सब किया हम वास्ते किया। हाँ, इसको और क्लियर कर दो सुंदर साथ जी, जितना हमें समझ आ गया है ये वाली बात कि कैसे हुक्म से हुक्म अनेक चले। किसके दिल में आई ये बात समझ में? रिपीट कर देंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ, अभी ताजा हो जाएगा ना, चौपाई सामने है। या तो समझ में आ गई है अरे, या नहीं आई नरेश, है। हाँ जी नरेश नरेश जी आप बोलो। प्रणाम जी। प्रणाम। वैसे तो अर्थ में सारा ही भाव अर्थ में पूरा अच्छे से समझा दिया। ये भी वही बात है कि इश्क रबद हुआ, हमने कहा हमारा इश्क बड़ा। राज्य ने कहा ठीक है, इसका ब्यौरा तो जुदाई से ही होगा, दूर कर नहीं सकते थे। अपने चरणों में बिठाया और हुक्म उनके दिल में आ गया कि इनको खेल दिखाना। तो एक हुक्म जुबा का सब हुए। क्या हुए सारे हुक्म? क्योंकि जैसे ही उन्होंने अपने ये दिल में लिया, क्योंकि सत्संग क्या है, अक्षर उनका ही तो सत्संग है राजी, तो उसके दिल में ये सारा आ गया, उसी समय ही आ गया कि भाई। और अक्षर ब्रह्म के कारणी कहाँ है? योग माया में, अव्यकृत, सबलिक, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, केवल बुद्धि और सच। तो जैसे ही उन अक्षर ब्रह्म के सत्संग में इच्छा आई, तो वो प्रकट रूप में इच्छा कहाँ हुई? सत्स्वरूप में। और जैसे ही इच्छा हुई, वो चीज कहाँ शिफ्ट हो गई? बुद्धि में। बुद्धि ही तो काम करती है, केवल ब्रह्म बुद्धि का आ गया। और बुद्धि के बाद चित्त में आई बात, सबलिक में आई, और उसके अंदर जो शक्तियां हैं सारी, तो इसके पश्चात बुद्धि स्वरूप केवल ब्रह्म में आई, जैसा कि अर्थ में आया। तत्पश्चात सबलिक ब्रह्म में, वहां से वहां का क्या है? चिदानंद लहरी पुरुष से होती हुई सुमंगला पुरुष में आगे नीचे नीचे आती है। तो अब खेल कैसे बनता है? अव्यकृत जो मन का स्वरूप है, वो भी मन सपना देखता है। उस सपने में आदि नारायण उत्पन्न हो जाते हैं, सपन, वो भी स्वप्न रूप में। तो आदि नारायण जब ये बोलते हैं कि एको है बहुश्याम, एक से अनेक हो जाओ, तो इससे असंख्या ब्रह्मांड बन जाते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, सागर में कई तैरते हुए अंड से प्रतीत होते हैं, तो उसमें कई ब्रह्मांड ऐसे बन जाते हैं। और कई ऐसे ब्रह्मांड है, और हर ब्रह्मांड में कई एक आदि नारायण से कई फिर आगे त्रिदेव पैदा होते हैं, जाके वो पताल में जाके वो नाभि से 3 गुण की उत्पत्ति होती है, ब्रह्मा विष्णु महेश से, और जो कि फिर जाके ब्रह्मांड का सारा वो एक ब्रह्मांड की रचना का सारा देखते हैं। ब्रह्मा जी का काम है खाना पिलाना, विष्णु जी का काम है पैदा करना, और शिव जी का है संहार करना। तो ये लीला इस तरह से चलती थी। ये सारा इस तरह से ब्रह्मांड, इस तरह से एक पूरा ब्रह्मांड बन गया जैसे ही राज्य के दिल में आए। और दूसरा क्या हुक्म हुआ? जितने वेद थे, जितने शास्त्र थे,
उनमें हमारे आने की गवाहियां भी। ये एक और हुक्म हुआ उस समय, मतलब जितने हुक्म होते गए, क्योंकि मेरी ब्रह्म सृष्टि ने आना है कि कल को इल्म के द्वारा ही ये जागृत होगी, तो इसलिए सभी धर्म शास्त्रों में हर जगह गवाहियां लिखी, पुराण शास्त्र हो गया सब में। तो ये एक कई हुक्म के कई हुक्म हुए। और बाद में फिर मोहम्मद साहब में भी आए, वो भी ये भी हुक्म हुए, वो जाके दर्शन के उनको 90,000 बातें करी। तो इस तरह से ये कई हुक्म, एक हुक्म से कई हुक्म, इन हुक्में चले कई हुक्म, कई ये इसका हाँ जी अच्छा। किरण दीदी, कुछ रह तो नहीं गया? नहीं 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 नहीं, हम्म, बिल्कुल ठीक है। वैसे ही छुपाई हुई है। अर्श से आवे हुक्म, तीन हुक्मे चले हुक्म, फिर सो मतलब करके जाए मिले खसम। अर्श से राज्य का हुक्म आता है, हुक्म से हुक्म 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 चलता जाता है। जो सही बता दिया, कोई ऐसी बिल्कुल। बात नहीं, हम्म, बिल्कुल ठीक। वीर जी ने बढ़िया बताया, बढ़िया। ठीक है, चलते हैं। हाँ जी, एक बार कृष्णा दीदी आप खोलो। प्रणाम जी। ये जो लिखा हुआ ना इसमें कि इस खेल में बनाने के लिए अपने हृदय में जैसे ही लिया वैसे ही उनके सप्त अंग अक्षर ब्रह्म के अंदर सृष्टि रचना की इच्छा हुई। तो मतलब ये उस टाइम क्या सृष्टि नहीं बनी थी एकदम से? वैसे तो पहले से थी ना चल रही, जैसे रचना की सृष्टि की उसमें बोल लिखा हुआ कि इच्छा हुई। तो फिर उस टाइम ये वाली सृष्टि बिल्कुल नहीं बनी थी उस टाइम क्या? हाँ जी किरण दीदी। हाँ जी, देखिए वैसे तो ये ब्रह्मांड जैसे राज्य ने दिल में ले लिया, ये ब्रह्मांड जो है 14 लोगों का, पूरी सृष्टि नहीं। पूरी सृष्टि तो बनती चली आ रही। ये वाला 14 लोगों का ब्रह्मांड जिसमें हमने आना था, उसको तो बनाया ही गया। और उसी में ही इतना कलप हो गया। कलप में वो सतयुग भी आ गया, त्रेता द्वापर कलयुग। त्रेता में, द्वापर में कृष्ण जी आ गए, उनके अंदर जो ब्रिज की लीलाएं हुई, रास की लीलाएं हुई। तो ये तो हुक्म से ही बना ना ये ब्रह्मांड। नहीं उसी टाइम मतलब कि नया ही बना था मतलब। ये पर वाला वैसे ये तो भी नहीं, ब्रह्मांड। ब्रह्मांड बनते ही रहते हैं। ब्रह्मांडों का क्या है, उनके तो एक पल में बनते रहते हैं, मिट जाते हैं। नहीं वो तो बनते हैं, पर जैसे पहले कल वो जैसे सतयुग आता है, फिर द्वापर त्रेपत जैसे जी आता है, ये तो पहले से बना हुआ था ना वैसे तो। लीला इसमें ऐसा है, हुई थी। अगर बना भी हुआ है तो उनके हुक्म से। इस ब्रह्मांड में सब धर्म ग्रंथों में निशानियां भी लिखवा दी गई। ब्रिज के अंदर भी लीला हो गई, राज के अंदर भी हुई, प्रतिबिंब की भी लीला हो गई। फिर ये ब्रह्मांड तो बना ही है ना नया। ये तो ये ब्रह्मांड की क्या बात है, तो 2 बार समाप्त हुआ और बना, है ना 14 लोगों का ब्रह्मांड। ऐसा वो तो तो हुआ फिर। कहीं है नहीं। हाँ, तो ब्रिज हाँ उस समय लय हो गया जब ब्रिज में चले गए, है ना। ब्रिज से राज में गए, फिर राज उसके अंदर भी, ब्रिज के अंदर भी जब इंद्र ने प्रकोप किया तो भी सारी। ब्रह्मांड नया बन गया। 2 बार राजी ने, तो इसको भी नया ही बनाया। ये लिखा है सुंदर सा ने बड़ा अच्छा। ये तो खास लोगों ने आना था। एक जो सरकार बोला करते थे, सजा जब दो बाग। राही सजा दो जन्नत बाग को, मेरी रूहें खेल में आने वाली है। तो ये ब्रह्मांड तो बना ही है ना उनके हुक्म से। नया ही में बना। पहली बार ही लगा ना, विशेष पता है नहीं जैसे ये, उसमें नया खास बना। खास ब्रह्मांड है। जितनी इस ब्रह्मांड में उतनी हुई है शायद कहीं नहीं हुई, जिस 14 लोगों के ब्रह्मांड में। हम्म, ये नई बात पहले लगी, पहले नहीं पता था ना इस बात का, आज जैसे खुली है। बिल्कुल। पता लगेगा अभी। श्रृंगार है ये। पढ़े। हक हरे जुबान की। हाँ जी बोलो, एक मिनट, कुछ कह रहे हो? एक मिनट, नरेश जी क्या कह रहे हैं? हाँ जी, नरेश जी कुछ रह गया? हाँ, वो जो कृष्णा दीदी पूछ रहे थे ना, वही बात है। ब्रह्मांड तो ऐसे बनते रहते हैं, मिटते रहते हैं, लेकिन ये जो भाई आ जाती है ना, ये 3 ब्रह्मांड जो हुए, अब ऐसे हुए न हो सीख। इन तीनों में ब्रह्मलीला वही ब्रिजरास और जाए। तो ये स्पेशल ब्रह्मांड हमारे लिए। हाँ जी, हमारे लिए स्पेशल बना। हाँ तभी तो ये आग लिख दिया, 3 ब्रह्मांड जो हुए वैसे हुए। प्रणाम जी। हाँ जी। हक जुबान की बुजर की, किया खेल में बड़ा विस्तार, सो सुख लेसी हम अरस में, जिनको नाही सुमार। धामधनी की रसना से निकले हुए शब्दों ने इस खेल का इतना विस्तार कर दिया। इस प्रकार धनी की रसना की महिमा अद्वितीय है। परम धाम में अपने मूल तनों में जागृत होने के पश्चात हम इस खेल का अपार आनंद लेंगे।
कितनी बार राज्य ने कह दिया। एहसास करा रहे हैं कि ये तुम जल्दी आ जाओ, इसका आनंद ले लो अब आके, है ना, इसीलिए जल्दी आ जाओ अब। जेती चीज जरा कोई खेल में, सो हक हुक्मे हलत चलत, तो सुख दिए हक रसनाए, हम केती करें सिफत। इस मायावी जगत की प्रत्येक वस्तु धाम धनी के आदेश से ही क्रियाशील है। श्री राज जी की रचना ने ही ब्रह्मवाणी द्वारा हमें इस खेल में भी परम धाम के सुखों की अनुभूति कराई है। इस रचना की अद्वितीय महिमा का हम कैसे वर्णन करेंगे। यद्यपि भावार्थ में बता रहे हैं, यद्यपि क्षर जगत का संचालन कौन करता है, आदि नारायण के द्वारा होता है, किंतु वे भी अक्षर ब्रह्म के मन क्या है, अव्याकृत के स्वाप्निक स्वरूप होने के कारण श्री राज जी के ही हुक्म के अंतर्गत हैं। यही कारण है कि इस ब्रह्मांड की संपूर्ण लीला को श्री राज जी के हुक्म के अधीन कहा गया है। कलाम अल्लाह या हदीसें, शास्त्र पुराण या वेद, ये सब सुख लेवे मोमिन हक रसना के वेद। भेद, सब में भेद पता लगेगा, कलाम अल्लाह हदीस शास्त्र पुराण सब में। अब हम कहते हैं ना कि वेद शास्त्रों में क्या लिखा है, तो ये चौपाई देख लो, है ना। कुरान हदीसों वेद शास्त्रों तथा पुराण आदि की साक्षियों से ब्रह्म मुनि ब्रह्मवाणी के रहस्यों को जान जाते हैं और अत्यधिक आनंद होते हैं कि अरे वाह, वेद में भी हमारी बात लिखी है, कुरान में भी लिखी है और हदीसों पुराण में भी लिखी है। तो मजा आ जाता है ना, किसी से हम बात करते हैं तो पूरा कॉन्फिडेंस से बात करते हैं कि ये बात सत्य है, इस ग्रंथ में देखो। तो हमें कितनी खुशी होती है कि हमारी बात हमारे आने से पहले सभी धर्म ग्रंथों में लिखा दी गई। हमने वो पढ़ी थी हमारी रहनी, उसमें कितनी वो थी, इसके शास्त्रों के, जो वेदों के सारे कितने थे, सारे श्लोक बताए हुए, इसमें सब देखो लिखे ये हुए। लिखा हुआ है, कितना कुछ लिखा हुआ था रूहों के लिए। बिल्कुल। लेकिन वो नहीं जानते, हम ये वाणी के द्वारा हम उसको समझ सकते हैं कि हमारी बात कही गई है उसमें। क्या लिखा हुआ है, बिल्कुल। खेल किया याही वास्ते, हके सुख दिए जुबान, तो मेरी इन जुबान सो क्यों कर होए बयान। अपनी रचना द्वारा अपने हृदय के भेद बताने के लिए ही तो मेरे धाम धनी ने ये माया का खेल बनाया है। इस जागनी ब्रह्मांड में धाम धनी ने अपनी रचना का सुख अपनी आत्माओं को दिया है। इन सुखों का वर्णन मेरी इस जिह्वा से हो पाना संभव नहीं है। फिर बता रहे हैं, ए बयान होसी बीच अरस के, हम रूहें मिल जासी जब, हक जुबान का बेवरा हम लेसी अरस में तब। फिर से वही बात कह रहे हैं राजी कि जब हम सभी आत्माएं परम धाम में जागृत होंगी, तब क्या करेंगी, सब बातों की चर्चा होगी। उस समय हमें श्री राज जी की रचना का यथार्थता का बोध हो जाएगा। ये रचना का, श्री राज जी की रचना के द्वारा इस ब्रह्मांड में हमें जो गुझ बातें मालूम हुई, उसकी चर्चा करेंगे हम परम धाम में, यानी बैठ के बातें करेंगे। उस समय भी
हमें धाम धनी की रसना की महिमा का बोध होगा। मतलब बैठ के ना हम हर बात की बातें करेंगे, जैसे यहाँ हम श्रृंगार ग्रंथ बोल के कर रहे हैं ना, वहां भी ये बात करेंगे। बड़े ऐसा पढ़ने से ना कई बार ऐसा एहसास होता है सच्ची में हम वहां पहुंच गए और ये बातें कर रहे हैं, है ना? ऐसा एहसास अभी होता बोला है। नहीं आगे वाली चौपाई में कि जब इस वाणी को पढ़ते हैं तो ऐसे लगता है कि युगल स्वरूप हमारे सामने बैठे। और श्रीवास्तव जी भी जरूर बोलते कि जब आप वाणी पढ़ो ना तो सबसे पहले अपनी सुरता मूल मिलावे में लेके जाओ और वहां बैठ के इस वाणी को पढ़ो। तो उनकी बात ऐसे बहुत अच्छी लगती है। वो ये भी कहते हैं कि जब भी कोई बात करो वाणी बीच में पहले पधराओ। वाणी भी देखा नहीं वहां पे हमने गुजरात में कितनी मुश्किल होती थी, उनको बैठ नहीं सकते थे ऊपर, लेकिन स्पेशल टेबल लगवानी, स्पेशल वाणी पधरानी, तब उन्होंने चर्चा करनी। बड़े बयान बातें कई जो हक जुबाएं दिए इत बेवरा कर जाए अरस में, लेसी लज्जत बीच खिलवत। धामधनी की रचना ने इस ब्रह्मवाणी द्वारा हमें परमधाम के गुज्जतम रहस्यों वाली जो बातें बताई हैं उसका पूर्ण विवरण प्राप्त करके हम अपने मूल तनों में जागृत होंगे। इन सारी गुज्जतम बातों का रसास्वादन हमें खिलवत में मिलेगा। अब इस चौपाई के अंतिम चरण में खिलवत लिखा है, ये लिखा है ना, लेसी लज्जत बीच खिलवत। तो जो रसास्वादन करने की बातें कही गई हैं खिलवत में, उसमें खिलवत का तात्पर्य केवल मूल मिलावे में ही नहीं बल्कि लीला रूपी 25 पक्षों का कोई भी स्थान या प्रेमी का हृदय भी खिलवत का ही स्वरूप है। जब हम मूल मिलावे में जागृत होने के बाद पूर्व लीला के अनुसार हमें कहाँ जाना है? पाट घाट जाना है। मार्फत के रहस्यों को जान लेने के पश्चात तो कहीं भी होने वाली लीला में विशेष आनंद का अनुभव होगा। परम धाम में कहीं भी जाएंगे वहां की लीला का कुछ अलग ही आनंद होगा, विशेष। अब ये तो पाट घाट का वर्णन कर दिया ना कि हमें उस दिन, वही दिन है, उस दिन हमें पाट घाट जाना था। लेकिन जब मार्फत के रहस्यों को जान लिया तो उसके पश्चात कहीं भी होने वाली लीला, यानी चाहे 7 घाट हो, चाहे कुंज निकुंज हो, चाहे फूल बाग नूर बाग हो, वहां पे कुछ अलग ही आनंद मिलेगा, पहले वाला नहीं मिलेगा। वर्षा दीदी अच्छे से और बताएंगे। प्रणाम जी। दीदी ये बातें सुन के ना एक बात ध्यान में आ रही है कि जैसे 12 बजे राजश्यामा जी विश्राम करते हैं और हम सब सखियां राजश्यामा जी के बारे में ही बातें करती हैं, तो इस बार तो बातें ही कुछ अनंत होंगी। वहां तो एक सखी को सुख मिलता है तो सबको मिलता है, और यहाँ पे तो राज जी जितनी सखियां हैं सबको अलग अलग सुख दे रहे हैं। तो जब हम सब परम धाम में जागृत होंगे तो कोई सखी कहेगी राज जी ने मुझे इस तरह सुख दिया, कोई कहेगी इस तरह सुख दिया, तो कितने अनंत तरह के सुख होंगे। और उनकी बातें हम सब जब एक दूसरे से यहाँ भी करते हैं तो कितना सुख होता है, और परम धाम में तो और भी ज्यादा अनंत गुना सुख होगा। दीदी ये बात मेरे दिल में आ रही। बहुत अच्छी बात लगी कि हम वहां बैठ के अब जब बातें करेंगे तो यहाँ वाली भी तो करेंगे ना, वो कह रहे हैं चर्चा होगी। अभी हमने आगे पढ़ा ना कि इस बारे में भी चर्चा करेंगे हम। तो यहाँ जितनी भी हम बात कर रहे हैं ये सब चीजें अखंड हो रही हैं, फिर हम इसके बारे में भी बात करेंगे। तो
ए बारीक सुख अरस के, यही तो बारीक सुख अरस के। हक जुबाएं दई न्यामत, और ना कोई पावही बिना हक निस्बत। परम धाम के रहस्यमयी सुखों की ये वाली बातें ये है, इन निधियों को धाम धनी ने अपनी रसना से हमें दिया है। तो हम ब्रह्म सृष्टियों के अतिरिक्त इन निधियों को अन्य कोई भी पा नहीं सकता। हक रूहों को बुलाए के, बुला रहे हैं रजी, नजीक बैठाई ले। ए जाहिर करत है रसना, ए जो अंतर का स्नेह। परम धाम में धाम धनी सखियों को अपने पास बुलाकर बिठा लेते हैं। प्रीतम अक्षरातीत के हृदय में अपनी अंगनाओं के लिए लहराने वाले प्रेम को उनकी रसना रूपी यह ब्रह्मवाणी जाहिर कर रही है। कैसे? इस चौपाई में अंतर शब्द का तात्पर्य है पिंड ब्रह्मांड से परे परम धाम या अक्षरातीत। ये जो अंतर का स्नेह, गहरी बात, अंदर वाला प्यार राजी इस वाणी से जाहिर करने। हाँ जी कृष्णा दीदी। हाँ जी प्रणाम जी। मैंने कहा जैसे यहाँ पर भी बुला के हम सबको वो अपनी रसना का मिठा दे रहे हैं ना आनंद, कितना सबके हृदय अंदर ऐसा लग रहा है जैसे अमृत जा रहा है। मतलब ऐसे फील हो रहा है कि हम सबको जहाँ बैठा के भी वो अपना आनंद दे रहे हैं, कैसे वाणी के द्वारा आप लोगों के सबके मुख से कहलवाते हैं। कितना आनंद आ रहा है, जैसे अमृत अमृत मीठा मिठास लग रही ना अंदर, कितना बिल्कुल मीठापन लग रहा है। ये वाणी ठंड है, पे ये मीठी है? वाणी है, एक एक शब्द ठंड में मिठास भरी हुई है। कृष्णा दीदी ठंड पै रही है कलेजे नु। ठंड क्या ऐसा जैसे अमृत जा रहा है अंदर, मीठा मीठा लग रहा है। और सचमुच ही जैसे बोलते जा रहे हैं ऐसे लग रहा है मीठा मिठास अंदर जा रही है, पूरा आनंद से हमें भर रहे हैं। जैसे ये संसार में चारों तरफ जलन ही है, एक तरह से आग ही जल रही है चारों तरफ देखा जाए, और हमें कितना वो मिठास दे रहे, कितना आनंद दे रहे हैं, अपना एक एक अंग का सुख दे रहे हैं। ये कितना, ये समय भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रख रहा देखा जाए लोगों के लिए। चारों तरफ देखा जाए प्रलय, आग जल रही, कहीं कुछ हो रहा कहीं कुछ हो रहा, और हमें अपना सुख अमृत दे रहे हैं वाणी से, कितना प्यार दे रहे हैं, मिठास दे रहे हैं। गा रहा है आगे आएगा महाशिंगार, अभी वो भी आना है, आगे आएगा ना महाशिंगार भी आएगा आगे। ठीक है आगे चलते हैं। मीठी जुबां बोलत मासूक, रूहें प्यारी आसिक सो। ऐसा मीठा अरस खावंद, जाके बोल चुभे हृदय मो। श्री राजी अपनी प्यारी अंगनाओं से बहुत मीठे शब्दों में बातें करते हैं। धामधनी के हृदय में इतनी मिठास है कि उनके मुख से निकले हुए शब्द हमारे हृदय में चुभ जाते हैं। अब हृदय में चुभ जाने का क्या भाव है? भावार्थ में बता रहे हैं कि हृदय के द्वारा ग्रहण कर लिया जाना। मीठे और कटु दोनों ही प्रकार के शब्द हृदय में चुभा करते हैं। अंतर केवल इतना है कि मीठे शब्द हमारे हृदय में प्रसन्नता देते हैं और कटु शब्द व्यथित करते रहते हैं, अंदर एक चुभन पैदा करते रहते। चुभते तो दोनों ही है ना, मीठे भी और कटु भी। किसी के कटु शब्द होते हैं ना, वो हमेशा दिल में चुभे रहते हैं, याद रहते हैं। हम मीठे ठंडक देते हैं। प्यारी रसना सो अनेक, प्यारी बातें करे बनाए।
प्यारे प्यारी रू बीच में, प्यारे प्यारी रू बीच में, ए गुन जुबां किने ना गिनाए। धामधनी अपनी प्यारी रसना से, अपनी अंग रूपा अंगनाओं से बहुत प्यारी प्यारी बातें किया करते हैं, प्यारी प्यारी बातें किया करते हैं। सखियों के लिए श्री राज जी बहुत प्यारे हैं तथा राज जी के लिए हम सखियां बहुत प्यारी हैं। इनके बीच में होने वाली वार्ता में रसना के गुणों को कोई भी नहीं गिन सकता। जो हम प्यारी प्यारी बातें करते हैं ना राज जी से, उनके गुणों को कोई भी नहीं गिन सकता। आ गई वही वाली चुपई आ गई ना। मीठी जुबान मीठे वचन, मीठा हक मीठा रूहों प्यार, मीठी रूह पावे मीठे अरस की, जो मीठा करे विचार। श्री राज जी की रसना बहुत मधुर है और उससे निकलने वाले वचन भी बहुत मीठे हैं। अक्षरातीत स्वयं ही माधुरता के अनंत सागर है। उनका अपनी अंगनाओं से प्रेम भी बहुत मीठा है। इसी प्रकार ब्रह्म सृष्टियां भी माधुरता के रस से ओतप्रोत है। ब्रह्म सृष्टियों के लिए भी कहा है, परम धाम की इस मिठास का अनुभव इस संसार में उसी आत्मा को होता है जिसके चिंतन में भी परम धाम की मिठास बसी होती है। कि हम सिर्फ परम धाम की मिठास की बातें करें। भावार्थ में क्या कह रहे हैं? मोमिन दिल कोमल कया तो अरस पाया खिताब। श्रृंगार प्रकरण 20 में अभी ये चुपई आएगी। तो इस कथन से यह स्पष्ट होता है कि जब तक हमारे हृदय में क्या नहीं होगा, कोमलता और माधुरता का वास नहीं होता, तब तक हमारी आत्म जागृति नहीं हो सकती और हम परम धाम के मिठास का अनुभव भी नहीं कर सकते। ये शिक्षा है हमारी इस चौपाई की। तो कितनी कोमलता है, कितनी माधुर्यता है हमारे दिल में। सुंदर सा जी, हमारा टाइम हो गया है। इस चौपाई के इसी को दोहराएंगे हम। अभी हमारे बीच में क्वेश्चन आंसर होंगे। हाँ जी, जिसने क्वेश्चन बनाए, सबसे पहले तो मैं कुसुम दीदी, आपने बनाया है 1-2 क्वेश्चन। दीदी अच्छे नहीं बने, मैंने लिखे जरूर है पर मेरे को बनाने आते नहीं है। हाँ वैसे मत कहो, कुछ भी बात करो, राज्य की बात ही तो करनी है, उसको हमने गुणगान ही तो गाना है और तो कुछ भी नहीं करना। परम धाम में पहले और जागनी लीला के बाद के आनंद में क्या अंतर होगा? एक मिनट, सरोज दीदी ने क्यों रीसेंड किया है? 1 सेकंड रुकना। हाँ जी, 1 नंबर से जवाब देना। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। वो परम धाम के पहले और अब जाने के बाद वो सुख होगा जो पहले परम धाम में हमें कभी राज्य की साहेबी और उसका प्रेम की हमें कदर भी नहीं थी और मालूम भी नहीं था। और अब ये नासवन में आकर सब कुछ राज्य जो यहाँ बैठ के दे रहे,
वो हमें बाद में मालूम होगा कि जैसे मेरे सागर में एक चौपाई है ना, दुख रूपी इंजीमी में दुख ना काहू देखत, बात बड़ी है मेहर की जो दुख में सुख लेवा। जो यहाँ दुख में सुख मिलता है क्या, क्योंकि राज्य की वाणी आ गई और उसकी पहचान हो गई, तो यहाँ के दुख कोई दुख नहीं लगता और सुख का ही अनुभव होता है। और वहां तो कभी दुख देखा ही नहीं परम धाम में, तो यहाँ ये सुख इतना उपज रहा है कि जो कभी हमें सोचा भी नहीं था कि 14 ब्रह्मांड में ये सुख मिलने वाला। ये सुख की कदर तो एक ब्रह्म सृष्टि कर सकती कि आज राज्य ने उसने क्या हमें नहीं दिया, सब कुछ आज इतना इतना यहाँ हमें घर में आकर बैठ के दे रहा है, कहीं जाना भी नहीं पड़ता। वो सुख हम कैसे बोले, ये डिफरेंस बहुत बहुत है, इसमें तो कोई वर्णन भी नहीं हो सकता, इतना डिफरेंस है। हाँ जी कुसुम दीदी, आप बताओ और बता दो। मुझे तो यही समझ आया कि जो पहले हम सुख आनंद लेते थे उसका हमें ये नहीं पता था कि इसका स्रोत कौन है। हम समझते थे कि हम ही रिझा रहे हैं राज्य को, जबकि वास्तव में तो राज्य ही हमें रिझा रहे होते थे और हम ही मतलब हमें ऐसा महसूस होता था कि हर काम में मतलब हम राज्य के लिए कर रहे हैं हर। लेकिन अब इसके जागने के बाद हमें ये पता चल गया है कि जो सब कुछ है वो राज्य के दिल से ही होता है, हम नहीं राज्य ही हमें रिझाते हैं। इश्क की मार्फत, इल्म की मार्फत, और सबकी नॉलेज हमें यहीं ये पर वाली आकर बात हमें वहां जाके यही और आनंद देगी, और आनंद है। है ना। और क्वेश्चन ठीक। पूछ लो और दिल में है तो। सागर और श्रृंगार के पठन पाठन से हमें क्या मिलता है? बहुत बड़ी बात है ना। सुंदर साहब जी सब तैयार हो, ये तो बहुत बड़ा आंसर बन सकता है। क्या मिलता है? सुंदर साहब जी। हाँ जी मम्मी आप बोलो। सागर और श्रृंगार में राज्य की शोभा, राज्य का प्यार, राज्य का इश्क, राज्य की मार्फत, उस परम धाम की जो लीला ही वो हमें उसी में ही मार्फत और श्रृंगार में उनकी शोभा को देख हम वर्णन करते हैं। क्या क्या शोभा थी उनकी, हमें अंदर से प्यार आता है और वो अपनी शोभा कोई बात नहीं, उनकी आवाज कट रही है। श्रृंगार क्या था उनका एक नहीं कर मिनट सकते हैं। मम्मी, इतनी आवाज शोभा का कट रही वर्णन है। हम किसी वाणी से या श्रृंगार से ही कर सकते हैं। एक मिनट अनु दीदी उनको म्यूट कर लो, उनकी आवाज कट रही है, आप बोलो। प्रणाम जी। सागर और श्रृंगार पढ़ने से हमें सागर में तो उन्होंने कई 4 सागरों का वर्णन ही इधर विकाल माया के ब्रह्मांड में आके ही उन्होंने बताया हमें, जैसे इलम, इश्क, और बयान नहीं कर पाती मैं। कोई बात नहीं। हाँ, और श्रृंगार में तो उन्होंने पूरा डुबो दिया हमें अपने श्रृंगार में, और सखियों के और श्यामा जी के श्रृंगार में। श्रृंगार पढ़ते पढ़ते तो हम पूरा परम धाम का वर्णन जान जाते हैं। प्रणाम जी। हाँ जी सरोज दीदी आप भी बताओ क्या कहना चाह रहे। मैं ये कहना कि जो मैंने बताया था पहले, सागर और श्रृंगार का मतलब करने से हमारे को ऐसे लगता है जैसे युगल स्वरूप ही सामने है हमारे। ये सबसे बड़ी बात हो गई ना। हाँ, यही एहसास होता है, बिल्कुल ऐसे एहसास होता है जैसे अजी महाराज बिल्कुल सामने बैठे हैं, हमारी सब बातें सुन रहे हैं, और ये है कि जवाब भी हमें इस वाणी से हमें मिल जाता है। एक मिनट, मैं सीमा खुराना जी का मैसेज आंसर में है वो पढ़ रही हूँ, तो वो या तो वो रेज हैंड कर ले, नहीं तो मैं पढ़ के सुना देती हूँ। कि मार्फत की पूर्ण पहचान होगी परम धाम के 25 पक्षों में। ये तो पहले वाला था, आगे का आंसर है। हमारा कोई अस्तित्व नहीं, प्रेम आनंद निस्बत सबसे ऊपर मार्फत की पहचान होती है। निज की, निज धाम की और श्री राज जी की स्वरूप की पहचान होती है सागर श्रृंगार पढ़ने से।
एक बार नरेश जी आप भी खोल लो, क्या कहना चाह रहे? प्रणाम जी। वही जो सरोज दीदी ने कहा वही बात है इसमें, जो हमने अभी ऊपर टीका पढ़ा कि ऐसा जब सागर और श्रृंगार का मंथन करते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि वे युगल स्वरूप हमारे सामने ही है, क्योंकि श्रृंगार में तो नख से शिख तक लेके उन्होंने अपने श्रृंगार का वर्णन कर दिया। जैसे अभी हमने सारा पढ़ा नासिका का, जुबान का, नेत्रों का, तो पूरा का पूरा युगल स्वरूप ही हमें चिंतन करते वक्त वो सामने ही एक तरह से उन्होंने यही लिखा है कि मैं सबको दर्शन तो नहीं हो रहा, लेकिन जब मैं अपनी रचना से ये सब आपको पिला रहा हूँ तो आप यही समझो युगल स्वरूप आपके सामने ही। सामने है। ये सबसे बड़ा सागर श्रृंगार का मंथन। हम चित्रनी द्वारा ही देख सकते हैं ना। चितवन द्वारा तो देखो अगर हाँ। अभी नहीं दिख रहा साफ बात है अभी, लेकिन जब हम इनको मंथन करते हैं ना तो अपनी सूरता को वहां लेके जाए कि हाँ राज्य का नेत्र ऐसे हैं, राज्य की नासिका ऐसे है, राज्य के अधूर ऐसे है, राज्य के श्रवण अंग जिनको श्रद्धा वो ऐसे हैं। क्या नहीं उन्होंने वर्णन कर दिया, बाजूबंद ऐसा है, सब आभूषणों का, जेवरों को, हर एक अंग में टीका कैसा है, कैसी करकरी है। क्या हम इसको जब अपनी सूरता वहां लेके जाएंगे तो युगल स्वरूप को अपने सामने पाएंगे। तभी उन्होंने नक्शे तक का, आप चरणों से शुरू करो, झांझरी घुंघरी का भी कड़ला, बाजुओं में देखो तो पहुंची और सारा, उधर कंगन नवघड़ी, मतलब पूरे का पूरा स्वरूप उन्होंने कहा नहीं छोड़ा, ये तक बता दिया कि जो पानड़ी है उसमें क्या नग है, ये सारी। तो युगल स्वरूप आपके सामने होने का आभास है कि हाँ। तो ये सीमा मंथन। खुराना जी आ गई हैं, आ जाओ अपने मुख से बोलो। प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। मुझे ऐसे लगता है कि राजी ने अपने में डुबोने के लिए, या हम उनको कैसे देख सकते हैं इन आंखों से भी, किस तरह से उनको पहचान कर सकते हैं, हम कौन है, हमारी असल क्या है, हम कहाँ हैं, ये सारी पहचान उन्होंने हमें ये दे दी है। और सबसे ऊपर कि वो हमारे अंदर ही बैठे हैं, उनको हमें देखने के लिए कहीं और तलाशने की जरूरत नहीं है। शायद परम धाम हम लोगों के अंदर ही है। जब राज्य अंदर है तो 25 पक्ष भी हमारे अंदर ही हैं। वो भी उन्होंने अपने आप ये सारे इन दोनों ग्रंथों के थ्रू हमें समझा दिया है कि कहीं और मुझे मत ढूंढो, मैं यही हूँ, तुम्हारे अंतर में ही हूँ। बस आंख बंद करके डूबने की कोशिश तो करो, मुझे देखो तो मैं कहाँ हूँ, कैसा हूँ, मेरी आंखें ऐसी है, मेरी नाक ऐसी है, मेरी रचना ऐसी है। देखो तो, एक बार तो देखो। चाहे इन आंखों से हम नहीं देख सकते, पर अंतर की आंखों से तो शायद देख सकते हैं। वो रास्ता बताया उन्होंने, बिल्कुल मार्फत की पूर्ण पहचान कराई है उन्होंने कि मैं कौन हूँ, तुम कौन हो, ये पहचानो मुझे, मैं तुमसे अलग नहीं, तुम मुझसे अलग नहीं हो। तो वसंत भाई भी क्या कह रहे हैं? अभी वो खुद बोलना नहीं चाह रहे होंगे कि राज्य के दिल के व्यक्त स्वरूप की पहचान होती है। मैं आंसर बता रही हूँ, बाकी हमारी कुसुम दीदी बताएंगी, कुछ और कहना बहुत चाहती हैं तो। अच्छा वर्णन हो गया दीदी, बहुत अच्छा। मतलब फिल्म के द्वारा हमें लगता है कि राज्य के दर्शन हो गए, हमें पूरे दर्शन हो गए, उनके पूरा स्वरूप हमारे सामने ही खड़ा हो जाता है। बिल्कुल। हाँ जी सुंदर सा जी, किसी के मन में क्वेश्चन है? एक रेज हैंड नीचे कर दो। मम्मी आपको खोलती हूँ, मैं आपकी आवाज कट रही थी, खोलती हूँ अभी। तो एक क्वेश्चन और लो, किसी के दिल में है? कोई क्वेश्चन नहीं। किन किन ग्रंथों में हमारी साखियां लिखी हुई है? चलो कुसुम दीदी आज हमारे पास है, सब बताएंगे किन किन ग्रंथों में हमारी साखियां लिखी हुई हैं, कि हमें ये ना कोई कहे कि ये नहीं पढ़ना। चलो कुसुम दीदी, हाँ एक मिनट, अनिल गोयल जी को मैं खोल देती हूँ। सुंदर सा जी, हाथ खड़े करने का ये मतलब होता है कि हमारे दिल में वो आंसर चल रहा है, ये ना सोचे कि वो उनसे बुलवाया और हमसे नहीं बुलवाया। तो हमारे दिल में आंसर तो होता ही है ना। हाँ अनिल भैया बोलो आप। प्रणाम जी। कुरान, हदीस, वेद, पुराण, सब में हमारी साक्षियां दी हुई। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी कुसुम दीदी। हाँ जी, ये शास्त्रों, पुराण पुराण हदीसों में, सब में हमारी साक्षी है। सब में हमारी साखी है। अच्छा, और कोई है क्वेश्चन बना हुआ?
बस नहीं, ठीक है क्वेश्चन चांद तो दीदी। नहीं बना हुआ। हाँ जी, क्वेश्चन तो नहीं बना हुआ। ये जो अभी आप बोल रहे हो ना साक्ष्यां किस किस में दी हुई हैं, तो अभी ना मैं थोड़ी देर पहले ही एक किताब पढ़ रही थी, सच्चिदानंद स्वरूप ओम प्रकाश भगत जी की लिखी हुई है। हाँ जी उन्होंने हाँ। तो सारी में साक्ष्यां बता दी, गुरु नानक देव गुरुवाणी में भी है, बाइबल में भी है, आपकी श्रीमद् भगवद गीता में भी है, वेदों में भी है, पुराणों में भी है। कोई भी, इवन स्वामी जी ने तो यहाँ तक बता दिया कि एक पद्मावत ग्रंथ लिखा गया था, जायसी मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा था पद्मावत, और उसमें उन्होंने ना पद्मावती की सौंदर्य वर्णन किया था। वो केवल मतलब छायावादी थे, नाम खाली पद्मावती का था, और वो पूरा का पूरा राज्य की सुंदरता का वर्णन, उसने ईश्वर की सुंदरता का वर्णन किया था। कौन से ग्रंथ हैं जिसमें नहीं वर्णन है? सब में वो राज्य की साक्षी, सब में है। कोई वही भी बात किताब है ना उठा कि के हमें देख लो ना, आनंद मिलता है इन ग्रंथों में, आनंद हमारी मिलता है। साखियां। कोई भी किताब देख लो, हम लोग गायत्री मंत्र पढ़ते हैं, गायत्री मंत्र में भी राज्य की बात लिखी हुई है। अस्तो मासद में हम पढ़ते हैं, उसमें भी राज्य की बात लिखी हुई है। कोई भी किताब पढ़ लेते हैं, इतना मन खुश हो जाता है, अरे ये हमारी तो बात कर रहे हैं, इनको खुद को ही नहीं पता ये क्या कह रहे हैं। अव्वल हम दीदी जब सुबह कभी गाना भी सुनते थे, अरे ये तो हमारी बात है अभी है ना, गानों में ये सुनते हैं ना, क्या क्या इनको समझ में आएगा, ये दर्द इश्क वाला हाँ, ये कैसे समझ में आएगा, ये तो हमारी बात है। ये बात। हाँ जी मम्मी आप कुछ कह रहे हो? नेट नहीं ठीक। मैं तो यही कह रही थी कि सब में हमारी साक्षियां, कहीं भी सब में। जाओ, जो हमें श्रृंगार का नेट की प्रॉब्लम है मम्मी, आपकी थोड़ी सी जगह बदल लो मम्मी, भी नेट की प्रॉब्लम है। पूरा हमारी साक्षियां हमारी वाणी में आ गई हैं, और हम उसका ध्यान करें तो मैं तो पहले चुके हूँ कि हमारे जितनी वाणी में हमारे कैसी है, मस्तक कैसा है, वो हम चितवनी से तो हमें रह सकते हैं। बिल्कुल उनका नेट ठीक नहीं होता, उनकी इच्छा होती है बोलने की। ये चितवनी से ही जो भी हमें वाणी से मिलेगा वही हम प्राप्त करेंगे। सोनिया आ गई, सोनिया क्या कहते, सोनिया आओ। सोनू। हाँ जी प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी सोनू, प्रणाम जी। प्रणाम जी सरोज आंटी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। अभी अभी कृष्णा दीदी ने एक क्वेश्चन पूछा था ना कि जब राज्य के दिल में आया ये खेल का, तो सृष्टि रचना का ख्याल अक्षर ब्रह्म के मन में आया, है ना। तो कृष्णा दीदी आप बिल्कुल सही कह रहे थे कि क्या ये ब्रह्मांड उसी टाइम फ्रेश बना या फिर पहले से बना हुआ था। ये ब्रह्मांड तो डेफिनेटली पहले बना हुआ था हमारे आने से, क्योंकि गोपियां तो ऑलरेडी 16 साल की हो चुकी थी, और इसका कोई भी ना नियम मोस्टली टूटता नहीं है। तो सबसे पहले जरूर सतयुग हुआ होगा, उसके बाद फिर त्रेता हुआ होगा, फिर वो द्वापर और फिर कलयुग हुआ होगा, और हम तो द्वापर में उतरे थे, है ना। तो ये ब्रह्मांड तो पहले बन गया था। पर ये बहुत समझने वाली इसमें बात है कि राज्य के दिल में आया तब अक्षर ब्रह्म, हमने ये पढ़ा था ना कि फिर अक्षर ब्रह्म के दिल में आया खेल देखने का, फिर सखियों के दिल में आया, यानी कि जैसे ही राज्य के दिल में आया अक्षर ब्रह्म के दिल में आ गया, और अक्षर ब्रह्म के दिल में आया तो उन्होंने ब्रह्मांड बना दिया, है ना, क्योंकि उनके पहले आ गया। अब सखियों के दिल में आया तो अब सखियां क्या करेंगी, अब मांगेंगी, फिर तकरार, फिर 3 बार मांगेंगी, और इतने से क्षणों में यहाँ के तो हजारों साल बीत जाएंगे, यहाँ के तो मनवंतर बीत सकते हैं, यहाँ पे तो कितने युग बीत जाएंगे उतने में। और तब तक द्वापर आ गया, जब तक जो राज्य ने क्षण सोचा हुआ था ना, फिर हमें यहाँ पर ले आए। तो ये पहले से बना हुआ था, राज्य के हुक्म से अक्षर ब्रह्म ने ही बनाया था, पर सखियों के तकरार करते करते जो समय बीता उतने में यहाँ के युग बीत गए। प्रणाम जी, ऐसा लगता है। प्रणाम जी। हाँ जी सोनू, हाँ बिल्कुल सही भाव सही आ रहा है। तो मतलब हम पहले से सब, जैसे चौपैया, एक मिनट कृष्णा दीदी को भी खोल देती हूँ, कि सब पहले से चल रहा होगा। इतनी हमने जब वार्तालाप करी ना, तो वो उतने में सतयुग भी बीत गया होगा, जो हमारी इश्क रबद चला, है ना। बिल्कुल सही, एकदम अच्छे से लगा ये बात। वसंत भाई, क्योंकि मीनू दीदी अभी भी जब हम गए हैं ना, रात से जब हम वापस गए हैं ना, तो हमने सिर्फ फरामोशी में थे
जैसे ही उठे हमने सिर्फ ये कहा राज्य हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई, नहीं फिर से हुई। जाना। इतना कहने में यहाँ के कितने बीत गए। प्रतिबिंब की लीला भी बीत गई, मोहम्मद साहब की एज भी निकल गई, उसके बाद 990 साल 90 भी साल निकल भी गए, बीत गए। सिर्फ इतनी सी बात कहने में, और हाँ। फिर से उतर है ना। और अभी भी वही तो बात है ना कि वही पल है, वही घड़ी, और यहाँ कितने ही साल बीत गए और वहां पे तो वही टाइम है। हाँ जी, वसंत भाई आप भी बोलो। हाँ वही बता रहा था कि इधर के ब्रह्मा जी के 1000 वर्ष इधर के 1000 वर्ष बराबर ब्रह्मा जी का 1000 वर्ष, इधर का एक दिन बराबर उधर का 1000 वर्ष होता है, तो अक्षर ब्रह्म का तो और योग माया का तो और ज्यादा होता होगा, करोड़ों साल बीत जाता होगा। और योग माया के बाद जब परम धाम में जाएंगे तो और करोड़ों, उससे भी करोड़ों साल हो जाते होंगे। तो इसके हिसाब से अपने दिल में जब आया तो उस टाइम ब्रह्मांड बन गया था, उसी टाइम ब्रह्मांड बन गया था। तो जब 9:30 बजे से 4:30 बजे तक में सुंदर साथ जी, तो कितना टाइम हो गया, कितनी पल बीत गई। तो एक पल में इधर का हजारों साल करोड़ों साल निकल जाते होंगे, परम धाम की एक पल में इधर करोड़ों साल निकल जाते होंगे। उसके तो हम हिसाब ये से भी इधर तो कह सकते हैं ना कि हमारी बात करते करते वो ब्रह्मांड बना, तो स्पेशल तो बना ही है उसी टाइम ना, बना, स्पेशल तो बिल्कुल बना ही है। स्पेशल, क्योंकि जैसे राज्य के दिल में आया ना तो उन्होंने उसी टाइम स्पेशल कर वो दिया स्टार्टिंग बात करते ही उधर हाँ, से काम करना शुरू हो गया, सब वो चीज चालू हो गई कि ये पहले से कर दो। तभी तो वो किरण दीदी कह रही थी कि सजा दो बाग तिलसम का, मेरी रूहों ने आना है। हुक्म से स्पेशल बना, रांची के दिल में आया ना, स्पेशल बना और हुक्म से बना इस बार का ब्रह्मांड। पर हमारे आते आते इतना समय राज्य ने बीत गया वो था, डाला, ये क्योंकि अलग बात उनकी है। प्लानिंग थी ना, मास्टर प्लानिंग थी कि इस टाइम ब्रज में ही उतारना है। वो बात ठीक है, लेकिन सुंदर साथ जी हमारे लिए एक मिनट सरोज दीदी, हाँ बोलो वसंत भाई। हाँ, हमारे लिए जब तक हमें ये उपजा नहीं था, राज्य के ने दिल में नहीं लिया था, तब तक हमारे लिए अक्षर ब्रह्म भी दिल नहीं थे और ब्रह्मांड भी नहीं था, खाली राज्य ही थे उस टाइम। बिल्कुल। तो हमारे लिए बना तो उसी टाइम बना जब हमारे दिल में आया, और अक्षर ब्रह्म की लीला देखने का दिल में आया तभी हुआ। उससे पहले राज्य के दिल में आ गया, राज्य ने दिल में लिया, उस टाइम बन गया, और हमारे दिल में जब आया तभी से ब्रह्मांड बना। उससे पहले राज्य शिवा हमारे पास कुछ था ही नहीं तो अक्षर ब्रह्म भी नहीं थे हमारे पहले। तो उस जब तक हमने त्रिजी भौम से जब तक चांदनी चौक में अक्षर ब्रह्म को नहीं देखा था, तब तक हमारे लिए अक्षर ब्रह्म भी नहीं थे, खाली राज्य थे। हाँ जी अनिल भैया। प्रणाम जी। अनिल भैया प्रणाम जी। ये सब बारे बातें हो रही है तो ब्रह्मांड तो बनना तो सही हमारे लिए ही बना, लेकिन लय भी कर दिया हमारे लिए। क्या कर दिया? लय कर दिया, लय हो गया। हाँ ब्रज खेलने के वो बाद तो करा ही था। लय हो गया। लय होने के बाद प्रतिबिंब लीला से ही ब्रह्मांड शुरू फिर हुआ, से हो गया। हाँ वैसे ही हो गया। लेकिन आगे जो हमारी ब्रह्म लीला हुई थी इसके बारे में कोई नहीं जानता। लेकिन ये जानने के लिए जो गोपियां, छोटी गोपियां यानी अक्षर ब्रह्म की सुरताएं कहते, उनके माध्यम से ये कहलवाया कि हम कहीं गए थे और वापस आए। तब पता चला कि ये ब्रह्मांड आगे भी कुछ हुआ है, अभी ये चल रहा है। तो हमें भी तो ये पता लगा ना कि इतना सतयुग बीत चुका था, तब हम द्वापर में आए। तो ये हमें बाद में ग्रंथों से ही पता चला ना कि इतना बीत चुका था, तो पहली बार हम द्वापर में आए। नागपाल जी आप भी खोलो, कुछ कहना चाह रहे हो? हाँ मैं ये कहना चाह रही थी कि पीछे बात चल रही थी कि कलयुग ना एक पैर पे कैमरा खोल लोगे आप 1 मिनट? हाँ हाँ, पीछे बात चल रही थी कि कलयुग ना एक पैर पे है, कर्म रूपी। हाँ, कर्म भूमि है, कर्म रूपी एक पांव पे टिका है। तो द्वापर हाँ बोलो। सोनू आपसे कुछ पूछ रही है वो, 1 सेकंड खोलो। हाँ बोलो स्नेहलता दीदी। हाँ जी, पीछे बात चल रही थी कि द्वापर 2 पैर पे टिका है, त्रेता 3 पे, कलयुग कर्म रूपी एक पैर पे टिका है। तो वो 2 पैर द्वापर के कौन से हैं और त्रेता के 3 कौन से हैं, सतयुग का 4 पैर पे है, तो वो कौन कौन से हैं? मतलब कलयुग का तो आ गया ना कर्म रूपी,
हाँ जी, वो ना स्नेह दीदी वो बीतक में भी आने वाला है। जो सतयुग होता है ना वो 4 पैरों पे होता है, सत्य, तप, ज्ञान और कर्म। और फिर सत्य हट जाता है, पहला वाला सत्य हट जाता है, 3 बच जाते हैं तो वो त्रेता में आ जाता है। फिर ज्ञान भी सत्य तप हट जाता है तो ज्ञान और कर्म बनते हैं सिर्फ द्वापर में, और फिर अकेला कर्म रह जाता है कलयुग। हाँ ठीक है, ठीक है, थैंक यू। प्रणाम। कृष्णा दीदी आप कुछ कह रहे हो, आपको खोलो। अनिल भैया आपकी बात हो गई। मैंने कहा जैसे कह रहे थे ना कि इतना टाइम उसमें लग गया, मतलब कि क्योंकि वहां का तो सोचने में इतना टाइम यहाँ का बीत जाता है। तो अभी मेरे मन में भी आया कि जैसे हमें तो अब जाके पता चला है, पहले नहीं पता लगा, हम बाद में जाके ना अब जाके जागे हैं। तो मेरे मन में ये बहुत होता था, मैं राजी से बोलती थी, राजी उनको तो पहले ही कर दिया और हमें इतनी देर से क्यों, क्या हम क्या आपकी लाडलियां नहीं है, ऐसे मैं बोलती थी। तो मेरे अंदर यही जवाब आया था कि जैसे 1 मिनट कोई चीज ऐसे नीचे डाल रहे हैं, मतलब फेंक रहे हैं, तो उनका एक पल का भी जो है ना सारी अडूहें नीचे आ रही है, तो टाइम उतना ज्यादा लग रहा है, मतलब तो मतलब कि हमारा वो इतने में भी इतना टाइम बीत गया होगा, हमें थोड़ा हमें अब जाके पता लगा। तो मतलब कि पहले वो एकदम वो पहले कहते हैं ना धरती होती ना कहीं वो होती है उपजाऊ होती है मिट्टी में, वो जल्दी अंकुरित हो जाता है, कहीं पत्थरों में हम गिर गए या कहीं ऐसी सखत जगह पे जहाँ हमें नहीं अब जाके हमें पता लगा। तो मतलब अब जाके फूटा वो अंकुर, मतलब इस तरह से मेरे को लग रहा है कि वो समय इतने में भी 400 साल बीत गए होंगे, ये भी हो सकता है, क्यों जब हमें अब जाके पता लग रहा है। क्यों ठीक नहीं लग रहा है ऐसे? बिल्कुल बिल्कुल। मैंने इस बात पे मेरा होता था, मेरे को सरकार श्री की थोड़ी सी आती, में कभी चर्चा सुनी थी कि जैसे अंकुरित वाली जो बात कि ऐसे ऊपर से कोई बीज फेंकते हैं तो क्या होता, कोई पत्थर पे गिर जाता है, कोई बाद में अंकुरित होता है, कई सालों बाद ही अंकुरित होता है, मतलब ऐसे फूटता है। हम शायद अब जाके फूटे हैं, हमारी आत्मा अब जाके जागृत हुई है। हाँ जी, ये कुछ गुजराती में लिखा है, उनको खोला है, कैमरा भी खोल लो। मेरे बर्तनों की बात, कोई बात, ये मुक्ता जैन ही है। आप बोलो। प्रणाम जी। कैमरा सोनिया दीदी ने दापर कलयुग में दूसरी बार बताना, दोबारा मुझे बताओ समझ। सोनू, एक बार दोबारा बताओ। 1 मिनट खोलते हैं सोनू, आप दोबारा बताओ। हाँ जी सुंदर साथ जी, ये श्री बीतक साहब में भी आएगा फिर से, पर 4 जो पैर होते हैं सतयुग में, सत्य, तप, ज्ञान और कर्म। फिर द्वापर में पहला वाला चला जाता है, सत्य चला जाता है, ज्ञान, तप, ज्ञान और कर्म रह जाते हैं त्रेता में। फिर तप भी चला जाता है तो ज्ञान और कर्म रह जाते हैं द्वापर में। फिर ज्ञान भी चला जाता है, केवल कर्म रह जाता है कलयुग में। ठीक है, सत्य, तप, ज्ञान और कर्म, और पहला पहला जाता जाता है। ठीक है, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हो गया क्लियर सुंदर साथ जी? मुक्ता हाँ हो गया दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, क्वेश्चन अच्छे हो गए, आनंद आ गया। जयकारा लगाते हैं। सोनू चुप्पी आप दोहरा दो, मैं खोल देती हूँ। एक मिनट आपको खोलती हूँ, 1 सेकेंड। हाँ आप बंद कर लेते हो, हम खुले रखते हैं। चलो बोलो। मीठी जुबान मीठे वचन, मीठा हक मीठा रूहों प्यार, मीठी रूह पावे मीठे अर्स की, जो मीठा करे विचार, जो मीठा करे विचार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। धाम की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी।